बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चलें। लाहौर कर्नेड कॉलेज में तुलबा बालकोनी से दूसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गई। 21 साला मायदा फहीम चक्कर खाने के बायस बालकनी से गिरकर हलाक हो गई। मायदा BS कंप्यूटर साइंस की तुलबा थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लड़की को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे और वो बीमार थी। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते वर्षा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बक्कर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक CEO महकमा सेहत व आबादी बक्कर डॉक्टर मसर अब्बास खान की हिदायत पर खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर करने और तौलीदी सेहत के बारे में मुस्बत समाजी राय आमा हमवार करने के लिए मुआशरे के बाअसर तबकात को साथ मिलाने के सिलसिले में दफ्तर महकमा सेहत व आबादी मंडी टाउन में ADP स्कीम बाअनवान एंगेजमेंट ऑफ सोशल ओपनिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ प्लानिंग 2024 ता 2027 उलमा कराम खुतबा और इलाकाई मौसर शख्सियत के लिए एक रोजा तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया। नशिस्त से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान औलख ने कहा कि समाजी रहनुमा किसी भी मुआशरे में काबिल काबूल और मुनासिब इक़दाम के नफज और मुस्बत राह आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि उलमा कराम, खुतबाए आमा, मसाजिद और दीगर बाअसर शख्सियात को खानदानी मनसूबाबंदी, तालीम और मुआशी तरक्की के लिए एक साजगार माहौल बनाने के लिए बतौर खास शामिल करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर मरकजी सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत मियां सईद डेरेवाले की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान, सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी अरफान की वफद के हमरा आमद। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में कामयाब अलरई कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और साबिक खिदमात को पेश नज़र फिर से अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मरकजी सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत मियां सईद डेरेवाले की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद की वफद के हमरा आमद। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में कामयाब अलरई कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और साबका खिदमात के पेश नज़र फिर से अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लाहौर नदीम पहलवान, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग लाहौर चौधरी अरफान, चौधरी अब्दुर्रहमान, अमीन नकीबी, लतीफ पहलवान, मोहम्मद अकरम और दीगर भी मौजूद थे। मियां वहीद, नदीम पहलवान और चौधरी अरफान की तरफ से मियां सईद मरकजी सदर अंजुमन आराइयां को फूलों के हार पहनाए गए और मिठाई पेश की। मियां वहीद ने कहा, मियां सईद की साबका और मौजूदा खिदमात बिलखसूस बरादरी के लिए दिन रात अंत तक मेहनत करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। चौधरी अरफान ने कहा, मुल्क पाकिस्तान में सैलाब आए या जलजला, यहाँ तक कि कोरोना जैसी वबा में भी मियां सईद ने हमेशा हुकूमत पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होकर हर मुमकिन माली इमदाद करके बरादरी का नाम रोशन किया। चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, मियां सईद मुश्किल की इस घड़ी में अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन उनकी माली इमदाद का सिलसिला जारी है। जबकि अमीन नकीबी ने कहा, मियां सईद जैसी शख्सियात बरसों बाद पैदा होती हैं, वो अराई बरादरी के सर का ताज और हमारा फख्र हैं। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर मियां सईद ने सदर मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद की खिदमात को सराहा और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मियां सईद डेरेवाले, मियां वहीद और चौधरी अरफान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरी बरादरी जो है पूरे चारों सूबों में, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कन्वेंशन को पुरजोर तरीके से कामयाब कराया और लोगों को बताया अराई बरादरी जो है तो मुतहदा है, इकट्ठी है, इसमें कोई दरार नहीं किसी किस्म की। और अपनी बरादरी का मैं जो था वक़ात के लिए बहाली के लिए मैंने सारा इकट्ठा किया था। इस कन्वेंशन को एक कन्वेंशन किसी के लिए नहीं था, अपनी बरादरी के लिए था। हमारी बरादरी कोई तस्सब वाली नहीं है, हम दूसरी बरादरियों के साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। ये हमारा अपना कबीला है जिसके लिए हमने ये सारा इकट्ठ किया था। इसमें माशाल्लाह पूरे
सूबों से लोग आए हैं, डर जोक आए हैं, और इतने मैं पहले कभी भी इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल है इज्तिमा सड़ा होगा। अब ये इज्तिमा जो है इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा, आस्ता आस्ता हम अपने इज्तिमा को पूरी तरह लोगों तक पहुँचाएँगे, अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद करें हर जगह पे और जहाँ भी हो। लेकिन एक बात है, मैं कहूँगा पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो तो सब चीज़ें भूल जाएं। पहले मुसलमान थे पाकिस्तानी, उसके बाद हम कुछ और है। पाकिस्तान पे अगर कोई आना चाहिए तो हम हर चीज़ कुर्बान करने की तैयार है, उसमें कोई लिहाज नहीं करे, ना बरादरीज़म है ना कोई और, सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारी छोटी सी जन्नत है जिसमें किसी के पहले मैं आँच नहीं आनेंगे, मेरी आँख का भी तस्वर नहीं देखेंगे तो मेरी आँख की तरफ देखे हमारी जन्नत की तरफ जो अल्लाह ने छोटी सी दी है। हमें इंशाल्लाह जो आजकल जो फसाद चल रही है इसमें हमें हर लिहाज से कामयाबी होगी। खुदा ना खास्ता अगर जंग भी हुई तो फिर भी अल्लाह मियाँ कामयाबी देगा, क्यों हम हक पे हैं, सच पे हैं। हमें कोई किसी ना हमसायों से किसी कोई ना डर खौफ है, लेकिन हम किसी हमसाए को नजायज़ तंग करना नहीं चाहते, ना हमें कोई करे। और याद रखेगा करेगा तो उसके जवाब में ईंट के जवाब में पत्थर देंगे उसको पूरा पता चल जाएगा। बरादरी जो पाकिस्तान की कौम है एक है हर लिहाज से, और अपने पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के तैयार है, हर लिहाज से अपने माली जानी हर किस्म कुर्बानी देने के तैयार है। अवाम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, अपने जो इस वक्त हमारे सब सलार हैं, हमारी फ़ौज है, हम उसके साथ हैं। उसका हौसला अफजाई के लिए हम हर काम करने के तैयार हैं। हम उनके बिल्कुल पीछे खड़े हैं, उनकी तरफ जो भी कुछ भेज सकते हो भेजो, और वो भी अच्छी तरह अपना ईद जो है मना सके, अपना बलाग बेहतर कर सके। हमें मैक्सिमम उनकी फेवर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मेरा अपना व्यू ये है कि वो है तो हम हैं। अगर हमारी मुस्लिम उम्मा एक हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल को दुनिया की कोई ताकत हमें पकड़ सकती। सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब को उस कन्वेंशन की कामयाबी में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद पूरी बरादरी ने वहाँ उन्हें फिर अगली मुद्दत के लिए जो है ना अपना सदर जो है ना वो पाकिस्तान में अराइयों का जो है ना वो चुना, और वो बिल्कुल बिलाशुबा वो हकदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा बरादरी के लिए बात की है, हमेशा बरादरी के लिए हर तरह की जो भी खिदमात पेश कर सकें। आज तक मैं समझता हूँ कि बच्चों की कफालत का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शादियों का, उसके बाद बहुत सारी मसाजिद का, हर जगह पे जहाँ जहाँ भी चैरिटी का काम मैंने देखा। फिर रमज़ान में एक लंबा चौड़ा जो है ना वो सिलसिला होता है इफ्तारी और सहरी का। इस तरह मैंने मियाँ साहब के बेशुमार काम देखे हैं, और हर जगह पे बरादरी को इकट्ठा करना ये समझता हूँ। और इस पर एक और बात मैं ख़ास तौर पे मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे फ़ख्र है वो ये है कि हमारे बरादरी का जिस तरह की पहचान है, आम तौर पे कहा जाता है कि ये बड़े शरीफ लोग और बड़े पोलाइट हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका हक असल में मियाँ साहब की ज़ात भी इसी तरह की है कि हर एक से प्यार से बात करना, हर एक के साथ मेहमान नवाजी करना, और ये उनकी खूबी जो है ना, और वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अराइयों का जो चेहरा असल बनता है वो असल में वही है। और मैं एक और ख़ास बात जो उस दिन भी मुझे जो है ना वो मैं चूँकि बहुत बड़ी तादाद थी उस दिन हमारे VIPs की, जिसमें मियां अज़हर साहब, गवर्नर साहब थे, जनरल 2-3 जनरल थे वहाँ पे बड़े बड़े पाकिस्तान के साफ़ी मौजूद थे। तो सारे दोस्त आए हैं मियाँ भाई साहब के साथ, जिनकी क़यादत में मियाँ सईद साहब के घर, इनको मुबारकबाद देते हैं। जिस दिन इन्होंने इनको मुबारकबाद देते हैं कि जब पाकिस्तान के सदर बने हैं जिमने अराइयाँ के, और हम बहुत मुबारकबाद देते हैं इनको। इससे कबल ये बात भी है कि मियाँ साहब जो है हमारे सर का ताज हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और इन्होंने हमेशा अंजुमन अराइयाँ और अराई जो अपनी बरादरी है उनके लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम किए हैं। और जितने भी इनकी परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, सब मुश्किलों मुसीबतों में ये अपने सब भाइयों के साथ, अराइयों के साथ, सब भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के दौरान फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान ने भारत की मुतअद्दिद चौकियां तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक बार फिर कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत की जानिब से
बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए ज्ञानी और मंडल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की तो पाक फौज ने इस फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में भारत की मुतअद्दिद चौकियां तबाह कर दी गई। इस दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की चेतर पोस्ट को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान पर मुमकिन हमले की तैयारी के पेश नजर भारत ने सरहदी इलाका खाली करवा लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि पाकिस्तान हर मुमकिन हमले की तैयारी के पेश नजर भारत ने सरहदी इलाके खाली करवा लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराने के बाद भारत ने अपने सरहदी इलाके खाली करवाना शुरू कर दिए हैं। अब तक भारतीय फौज सांबा, कठुआ और अगूठोर सेंटर में कई देहात खाली करवा चुकी है। इससे कबल अटारी सेक्टर में भी भारत ने गुरुद्वारों से ऐलानात करवा कर आवाम को फसलों की कटाई के लिए अहकामात दिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वटू की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना सदर की हदूद नवाही गांव 54/2L में बाअसर मुल्जिमान का घर में घुसकर तशद्दुद। मुल्जिमान खुरम और वक्कास ने अपने साथियों के हमरा तेज धार खंजर से नौजवान का कान काट दिया और खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिर नौजवान की शनाख्त हसनैन असलम और खातून की शनाख्त आयशा बीबी के नामों से हुई। मुसल्ला मुल्जिमान ने घर वालों को डंडों सोटों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अनादिया के मुल्जिमान पर मुतासिर अफराद की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था, जिसकी रंजिश में मुल्जिमान ने घर वालों को यरमगाल बनाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान कत्ल की धमकियां देते हुए अपने साथियों के हमरा मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासिर अफराद की आरपीओ साहिवाल और डीपीओ ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा।